अब दूसरा वाला आ गया आपका एक्सपल्शन सेक्शन 33, ठीक है। अब इसके लिए उनका कहना है कि एक्सपल्शन वैलिड है नहीं है, और एक्सपल्शन क्या रहता है। तो आप लोग पहले बता दें एक्सपल्शन मतलब क्या, कि अगर कोई पार्टनर है पार्टनरशिप फॉर्म में, पार्टनरशिप के अगेंस्ट कुछ काम कर देता है, पार्टनरशिप के इंटरेस्ट में काम नहीं करता है, या पार्टनरशिप के इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम करता है, तो उस केस में मेजोरिटी करके बाकी सभी पार्टनर उस पार्टनर को पार्टनरशिप से निकाल सकते हैं क्या? यस, निकाल सकते हैं। जब ऐसे पार्टनर को पार्टनरशिप फॉर्म से निकाला जाएगा तो उसको कहा जाएगा एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर। लेकिन एक्सपल्शन का मेजोरिटी आप करोगे और एक्सपल्शन का प्रोविजन आपके पार्टनरशिप फॉर्म के डीड में है, तो फिर आप किसी को भी और कैसे भी किसी पार्टनर को एक्सपेल कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। उसके लिए क्या चाहिए आपको? कुछ रूल्स को फॉलो करना है, तभी जाके एक्सपल्शन जो है वो वैलिड होने वाला है, अदरवाइज होने वाला नहीं है। तो क्या बोल रहे हैं? पावर ऑफ एक्सपल्शन मस्ट बी एग्जिस्ट इन द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। अब एक्सपल्शन का जो पावर है ऑब्वियसली किधर होना चाहिए? एग्जिस्टेड इन द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। कि पार्टनर्स का जो पार्टनरशिप डीड है इसमें एक्सपल्शन का पावर होना चाहिए क्या? यस, होना चाहिए। सीधा सीधा उसका प्रोविजन के बारे में बात करेगा, यस, प्रोविजन होनी चाहिए। द पावर हैज बीन एक्सरसाइज्ड बाय द मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स। यस, कैसे एक्सरसाइज करेंगे? एक्सरसाइज बाय द मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स, बराबर। जिस पार्टनरशिप में मान लो 5 पार्टनर है, तो वहां पे मेजॉरिटी कैसे लगेगी? 3 पार्टनर के लगे, तभी जाके एक पार्टनर को एक्सपेल कर सकते क्या? यस, कर सकते हैं। एक्सरसाइज इन अ गुड फेथ। अब आपके पास ये पावर है, मेजॉरिटी से भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो, लेकिन कैसे होना चाहिए? वो पार्टनरशिप के गुड फेथ में होना चाहिए। गुड फेथ में मतलब क्या? पार्टनरशिप के इंटरेस्ट में होना चाहिए, पार्टनरशिप के हित में होना चाहिए। पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए कोई पार्टनर को एक्सपेल कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, ठीक है। If all these conditions are not present, the expulsion not deemed to be bona fide। अगर ये तीनों कंडीशन प्रेजेंट नहीं है तो एक्सपल्शन जो है वो बोनाफाइड माना जाएगा क्या? यस, एक्सपल्शन बोनाफाइड नहीं माना जाएगा। हुआ क्या क्लियर? और नॉट इन द बोनाफाइड इंटरेस्ट ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म, मतलब पार्टनरशिप फॉर्म के हित में एक्सपल्शन नहीं है ऐसा माना जाएगा अगर ये तीनों कंडीशन प्रेजेंट नहीं है तो। पहला वाला क्या? पावर ऑफ एक्सपल्शन मस्ट बी एग्जिस्टेड इन द पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट या पार्टनरशिप डीड। It should be exercised in a majority, बराबर, और with the bona fide interest of the firm। कोई दिक्कत इसमें? फर्म के bona fide interest में होना चाहिए, फर्म के हित में होना चाहिए, फर्म के गुड फेथ में होना चाहिए। इसमें कोई दिक्कत है? आगे चलो। हाँ, द टेस्ट ऑफ गुड फेथ। अब बोलते हैं कि टेस्ट ऑफ गुड फेथ मतलब गुड फेथ में है, ये कब कहेंगे? तो उनका कहना है एक्सपल्शन मस्ट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टनरशिप। एक्सपल्शन कैसे होना चाहिए? पार्टनरशिप फर्म के इंटरेस्ट में होना चाहिए, ठीक है। पार्टनर टू बी एक्सपर्ट विद सर्व विद नोटिस। जिसको एक्सपेल किया जाना है या जिसको पार्टनरशिप से निकालना है उसको नोटिस दिया जाना चाहिए क्या? यस, दिया जाना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद क्या कहते हैं? गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, मतलब उसको खुद को एक्सप्रेस करने का मौका दिया जाना चाहिए क्या? यस, दिया जाना चाहिए। समझे क्या आप लोग? क्या उसको अपने ओपिनियन पुटअप करने का चांस दिया जाना चाहिए क्या? यस, दिया जाना चाहिए। समझे क्या? डायरेक्टली उसको एक्सपेल नहीं कर सकते। पहली बात उसको नोटिस जानी चाहिए। नोटिस जाने के बाद क्या कहते हैं? खुद को प्रूव करने का या खुद को बताने का उसको चांस दिया जाना चाहिए क्या? यस, दिया जाना चाहिए। अगर ये तीनों चीजें नहीं है तो फिर एक्सपल्शन जो है वो नल एंड वाइड माना जाएगा। ऐसे एक्सपल्शन को इन द आइज ऑफ लॉ वैल्यू 0 है, वैलिड एक्सपल्शन वो नहीं है। दैट इज वाई इफ द पार्टनर इज अदरवाइज एक्सपेल्ड, मतलब क्या? ये तीनों कंडीशन के अलावा अगर पार्टनर जो है वो एक्सपेल किया जाता है तो उनका कहना है एक्सपल्शन कैसा है?